बड़े भागिन आप इनके मां। पहली बार मैया का स्तनपान किया लल्ला ने, श्री हरि नारायण ने। पहली बार धन्य उस माता को जिस माता का दूध पीने के लिए अखिल ब्रह्मांड नायक नारायण पुत्र रूप में आए। धन्य उस माता को और धन्य उस पिता को जिन्होंने गोद खिलाया। धन्य माते जिन आशीष होते जाए, पे धन्य पिता जिन गोद खिलाए। धन्य माते जिन आशीष होते जाए। धन्य माते जिन आशीष होते जाए। धन्य माते गोद खिलाए। धन्य पिता जिन गोद खिलाए। भैया धन्य माता पिता को जानती हो माताओं, पूर्व जन्म में ध्यान से सुनना, कथा सुना रहे तुम्हें। अब पूर्व जन्म में यशोदा मैया धरा नाम की पत्नी थी और नंद जी वसु नाम के राजा थे। ध्यान से सुनना, मृतलोक के राजा थे दोनों। कहाँ के थे? मृतलोक के। लेकिन ये बहुत दानी थे, इन्होंने दान में सब कुछ लुटा ही दिया, कुछ नहीं बचा। राजा थे, पुत्र नहीं था बेचारों के पास, कोई संतान नहीं था। जो आता था मांगता था देते थे, मांगने वालन की कमी नहीं थी। सब लुटा दिया, कुछ नहीं बचा। 2 मिनट। कुछ नहीं बचा, सब लुटा दिया। अंत में इनके दान की महिमा भोले बाबा को पहुंची कैलाश पर्वत। नारद जी ने कही मृतलोक में एक राजा रानी है वसु और धरा, उनके कैसा दानी कोई नहीं। तो एक दिन भोले बाबा आ गए संत का वेश धारण करके, सुनिए, और दरवाजे पे आए। और वो दिन आए जब इनके घर में कछु ना तो विचारन के। दरवाजे पे आया, मैया भिक्षाम देई, मैया भिक्षाम देई। और छत्री थे वो, समझ गए। बसु नाम के राजा ठाकुर थे, वो ठकुराइन थी। उनकी पत्नी धरा बड़ी ही पतिव्रता सती, लेकिन कोई पुत्र नहीं था। और 5 दिन से भूखे थे बसु नाम के राजा, और 7 दिन से भूखी थी धरा नाम की पत्नी। अन्न का दाना नहीं मिला, बस पानी पी लेते थे और गोविंद के गुण गाते रहते थे, रोते रहते थे, भगवान के ध्यान में मग्न रहते थे, जल पी के। लेकिन राजा थे, छत्री किसी से भीख मांग नहीं सकते थे, क्योंकि उन्हीं ने ही इतना दिया कि संसार का भला हो गया। वो किससे मांगे? भोले बाबा आ गए, माँ भिक्षाम देई। दोनों निकले और रोने लगे। वो बोले, स्वामी जी, संत जी, महात्मा जी, हमारे घर में अन्न का एक दाना नहीं, आपसे कुछ नहीं छिपा। वो कौन जानते थे? भोले बाबा। चाहे देख लो, हम 7 दिन से भूखे हैं, जल पी के रहते हैं, हम तुम्हें क्या दे दे, क्या खिला दें? वो तो शंकर जी थे, गुस्सा में हो गए, कहने लगे, माता तुम दान का ढोंग करती हो, फिर हम बहुत दानी हैं, हम बहुत दूर से आए, भोजन कराओ, दक्षिणा दो। कुछ नहीं हमारे पास स्वामी जी। वो बोले, ठीक है, यदि कुछ नहीं है तो हम तुम्हें श्राप देते हैं। ध्यान से सुनना ये कथा, हम तुम्हें श्राप देते हैं। अरे धरा नाम की पत्नी बोली, नहीं महाराज, श्राप नहीं दे देना, श्राप नहीं दे देना, मैं लाती हूँ। ले आओ तो फिर। भगवान भोले बाबा खुद जानते थे इसके पास कुछ नहीं, क्या लाएगी, क्या देगी। अपने पति से बोली, सुनो, सती को सत्य का रंग चढ़ा। अपने पति से बोली, सुनो, तेज धार वाला छुरा ले आओ अंदर से।
मैं बाबा को दान में देती। वो छोरा ले आए, हाथ में छोरा लिया उस माता ने। भोले बाबा झोरी, अब देख रही है भगवान यो कैसो दान है, हाथ में छोरा ले, ऐसा तो तीनों लोकन में दान नहीं मिला। कहा दे, बोले बाबा से बोली हो महात्मन झोली को आगे बढ़ाओ, मैं दान देती हूँ। बोले बाबा ने कहा ले देवी, जो तेरे पास हो वही दे दे। सो रो पड़ी हो, हाथ में छुरा लिए, कहने लगी प्रभु मेरे पास धन तो है नहीं, अन्न तो है नहीं, मैं 7-8 दिन से मैं और मेरा पति भूखा है, हम दोनों, हमारे पास कुछ नहीं, पर नहीं देंगे तो तुम श्राप दे दोगे, इसलिए अब केवल शरीर बचा है और कुछ नहीं है, यही मैं दान देती हूँ तुम्हें। उसने अपना दहना स्तन निकाला माताओं और छोरा से काट दिया और भगवान शंकर को दान में दे दिया। वो तड़पता हुआ स्तन का टुकड़ा गिरा, वो कोई हत्यारे थोड़ी थे, खून की धार लग गई उसकी बेचारी के, कच्चा मांस सीधा झोरी में गिरा। भोले बाबा प्रसन्न हो गए, उनने संत का रूप धारण त्याग दिया और शंकर जी बन गए। वो कहा देवी मैं कोई ऐसा वैसा संत बाबा नहीं हूँ, मैं कैलाश से आया हुआ महाकाल महापरमेश्वर भगवान शंकर हूँ, मुझे अच्छी तरह से निहार ले। तूने जो मुझे दान में दिया है, तीनों लोकों में ऐसा दान मुझे किसी ने नहीं दिया है। जा मैं वरदान देता हूँ कि तू अगले जन्म में यशोदा बनेगी और तेरा ये पति नंद बाबा बनेगा और तू हमेशा पुत्र से दुखी बनी रही। तो मैं ऐसा पुत्र देता हूँ जो तीनों लोकों में नहीं होगा किसी को। जा तूने जिस स्तन को काट के और मुझे दान में दिया है, जिस स्तन को काट के तूने मुझे दान में दिया है, जा उसी स्तन का दूध पान करने के लिए अखिल ब्रह्मांड नायक भगवान नारायण तेरे यहाँ पुत्र रूप में आएंगे और तेरे स्तन का पान करेंगे। भैया वही भगवान भोले बाबा का वरदान, शंकर जी के वरदान से नारायण आए कृष्ण रूप में, पुत्र रूप में, और आज मैया का दूध पीते जाते हैं, स्तनपान करते हैं और भोले बाबा को याद करते जाते हैं। भोले बाबा मैं तुम्हारा वचन सत्य किया, मैंने तुम्हारा वचन सत्य किया, आज मैं पहली बार मैया के स्तन का दूध पान कर रहा हूँ। भोले बाबा मैं तुम्हारा वरदान पूर्ण कर रहा हूँ। बस मैया का स्तनपान करते हैं। देखो जिन्होंने दिया है उनका दूर नहीं जाता। बसंत ऋतु जाचक भयो, ये बसंत ऋतु क्या है जो आने वाला है, ये याचक है, और देने वाले कौन है, पेड़ हैं, पत्ते। बसंत ऋतु याचक भयो और हर से दियो द्रुम पात, पत्ता दे दे ताते नो पल्लो भयो कि दियो दूर नहीं जात। भाई पेड़ ने पत्ता दे, बसंत ऋतु को पतझड़ नहीं हो जाता। अब जहां से एक पत्ता गिरा है वहां 9 पकई फूटत हैं, आपने देखा होगा। हाँ तो दान की महिमा ये है, तुम एक दोगे भूसी दोगे तो भूसी पाहो, और रोटी देहो तो रोटी, और कछु न देहो तो कछु न पाहो, तोरे मन की खुशी। 9 पत्ते उगते हैं दान किए महिमाएं, तुलसी पक्षिन के पिए और घटे न सरतनी, और धर्म करें धन ना घटे जो सहाय रघुवीर। बंधुओं माताओं, ये बड़ी सुंदर कथा भगवान के कथा के माध्यम से बाल लीलाएं सुना रहा हूं। सुनिए माताओं, अब 1 महीने का हो गया लल्ला। हमारे बिहारी जी 1 महीने बड़े सुंदर, मैया ने मोर मुकुट काजल लगा दिया, पीताम्बर उड़ा दिया, बड़े सुंदर हमारे लल्ला बिहारी जी। माताओं सुनो, और मैया घर का काम काज करने लगी, और यहाँ कंस ने मीटिंग की
जो 1 महीने के बच्चे मार देगा उसे मैं आधे राज का मंत्री बना दूंगा। तो पूतना चली भगवान को मारने। ये क्या कर रहे हो? साउंड में क्या हो रहा है? बोलो यज्ञ भगवान के। भैया चले, पूतना चली कृष्ण को मारने के लिए। सुखदेव जी कथा सुना रहे हैं। अब पूतना जानती हो माताओं किसे कहते हैं? पूतना जो पूतों को खाती हो उसका नाम पूतना। चली पूतना और गोकुल पहुंच गई। कंसेन प्राहितम घोरा पूतना बाल घातिनी शिशुश्चारा निर्घिनन्तई पुरग्रामं ब्रजा। जितने गांव पर हत्यारी थी वो तो छोटे छोटे बच्चन को वध करा। 1 महीना के थे जब हमारे लल्ला, जब पूतना गई और जैसी पहुंची गोकुल, सोची मैं सुंदर बन जाऊं। सो उसने बड़ा सुंदर अपने आप को बनाया। रुचिर रूप धरे प्रभु पह गई। रात को नहीं देखा तुमने रामायण में? हाँ, बलबीर भैया चलवाते हैं। रामायण में नहीं देखा कल रात को कैसी पूतना आई थी? कैसी भंजन का तपवा लगी ऐसे ऐसे करा था। अरे विभीषण कहा था जो बता दे बहना, ते गई काई थी काम का हाथ कहती चुप, मैं तुझसे नहीं बोल रही, मैं तो बड़े भैया के यहाँ कहते तो काया रात। कितना अच्छा सीन था रामायण को। आज फिर दिखाई जाएगी, आज फिर रामायण होगी। सूपना खा के आएंगे। अब रावण सीता जी का हरण करेगा, सुग्रीव वाली वध होगा, सुग्रीव से मित्रता होगी, लंका पे चढ़ाई होगी, हनुमान जी समुद्र पार करेंगे, लंका दहन होगा। ये सारी आज रामायण के आना देखने बड़ा आनंद है। दिन को कृष्ण लीला, रात को राम लीला। बोलो वृंदावन में हरिलाल की। भैया चली पूतना भगवान को मारने। बड़ी अच्छी सजी थी, 1 लाख रुपया की साड़ी पहने, 2 ड्राम तो लगाई थी। यो कहा हो लिपस्टिक, हाँ 2-4 ड्राम तो कोबरा वाली जोन गली से चली जाए घंटन मार के राक्षसिया। हाँ ऐसे लचका मार के चले कि पूरी रास्ता आप कवर करे। वो काय को डेर बड़ी रुचेर, रुचिरती पूतना बनी और रुचिरते भगवान। सुनो, भगवान भी रुचिर थे और पूतना रुचिर बनी। पूतना का चित्र तो, और पूतना ने पूरे शरीर में चंदन लेपा और स्तन में घोर जहर लगाया। यहां से पिलाऊंगी लल्ला को मार दूंगी। तो चित्र तो अच्छा था उसका, लेकिन चरित्र अच्छा नहीं था। और भगवान को चित्र प्यारा है कि चरित्र प्यारा है? माता बताओ। चरित्र प्यारा है, चित्र प्यारा नहीं है। चित्र तो सूपनखा का कैसा था, लेकिन चरित्र अच्छा नहीं था। और हनुमान जी का चित्र कैसा है? बन रहा है, भले ही चित्र बुरा है लेकिन चरित्र, चरित्र के दम पे आज बजरंगबली की गांव गांव में पूजा होती है। चरित्र ही तो है अच्छा। चित्र चाहे जैसा हो पर चरित्र अच्छा होना चाहिए। और सुनो, एक मलिन चित्त होता है और एक शुद्ध चित्त होता है। शुद्ध चित्त की पहचान है, मलिन चित्त की पहचान है कि वो चित्रों की तरफ भागेगा। जिसका गंदा चित्त है ना, यहाँ हो, कथा में हो, चाहे रामलीला में हो, चाहे घर में हो, चाहे सड़क में, चाहे मार्केट में, पुरजा तो बिगड़ू है, सो बिगड़ू है। जिसका गलत चित्त होगा ना, वो चित्रों की तरफ भागेगा। वाह क्या सुंदर बैठी है, देखो गलत है ना।
चित्रों की तरफ भागेगा तो उसका चित्त गलत है, गंदा है। गंदा चित्र की पहचान है कि चित्रों की तरफ भागता है, और शुद्ध चित्त की पहचान है कि चैतन्य की तरफ भागता है। जब चैतन्य की ओर चित्त भागने लगे तो हमारा चित्त शुद्ध है, और जब चित्रों की ओर भागने लगे तो हमारा चित्र मलिन है। आज मलिन चित्त था पूतना का, हरि को छलन पूतना, तस्मिन् स्तर्जुर्जर वीर मुल्वणम, धोरांग मादाय ससो ददावर्त, गाढ़म कराभ्यम भगवन प्रपीड्यम, तत्प्राण समरोष समन्तु पिबता। भैया पूतना चली भगवान को मारने, हरि को छलन पूतना, आई तन के कर सोलौ सिंगार, हरि को अंग अंग में चंदन लेप, अंग अंग में चंदन लेप, कुचन जहर लपटा, हरि को छलन पूतना, आई तन के कर सोलौ सिंगार, हरि को छलन पूतना, तन के कर सोलौ। बेंदी दम के कजरा करे बहार, हथियारो बेंदी दम के कजरा करे बहार, कर्ण फूल कानन में सोहे, कर्ण फूल कानन में सोहे, झुमका करे बहार, हरि को छलन पूतना, आई तन के कर सोलौ सिंगार, हरि को छलन पूतना, तन के कर सोलौ सिंगार। ओ अंग अंग में चंदन लेपे, अंग अंग में चंदन लेपे, कुचन जहर लपटा, हरि को छलन पूतना, तन के कर सोलौ सिंगार, हरि को छलन पूतना, तन के कर सोलौ आ गई, बेधड़क घुस गई, उसे काहे का डर माता हो। और अरे यशोदा मैया ने सोचा कोई लक्ष्मी आई है, सो झट से पीढ़ा डाल दो, ले बहन बैठ जा। सो दच्च से बैठ गई पूतना, ओ तई पल्ला पड़ो, पल्ला में लल्ला, अब ना तो बोले ना हंसे, कहाँ से आई कोहत, कछु ना बोले। वो कह रिश्तेदारी थोड़ी चलाऊं जाने थी, ना तो मारने आई थी। यशोदा मैया ने कहा कैसी सरतारी है, ना तो बोलती है ना हंसती है, ना नाव गाँव बताओ तो सरतारी यार, चलो काम कर लूँ घर। काम करने चलेगी मैया, मिला मौका उसे, तुमने पल्ले में पड़े थे लल्ला, पीताम्बर को ऐसे फेंक दिया। भगवान ने आंख मूंद ली। आंख क्यों मूंद ली? कि यदि वो देख लेते पूतना को भर नेत्र तो लिखा है
सन्मुख हो ये जीव मोह जबे ही सन्मुख हो कोट जन्म आगे नाशो तवे यदि भगवान देख लेते तो पूतना पाप उतर जाता, निष्पाप हो जाती। सन्मुख होए जीव में रावण क्यों तर गया? बहुत दुराचारी था रावण। नलगुबर मणिग्रीव की पत्नी नंबर 1 और वर्षी कुंज का स्थल में 2 तो हमारी जानकारी में रंभा 3। हाँ इतना दुराचारी था। अब सीता पे चौथा हाथ रख रहा था। इतने ऋषि मुनियों को खाया, इतना व्यभिचारी क्यों तर गया? तो रामायण में लिखा है कि सन्मुख का प्रभाव है। भगवान के सामने जो भी आ जाए, भाई कैमरा के सामने खूबसूरत आ जाए, खूबसूरत आदमी आ जाए और कहे रेडी, वो कर दे। देखो तुमने कहा रेडी और है नाम खूबसूरत, तुम्हें करे रेडी तो हमने तो फोटो गलत हो जाएगी कि नहीं? और एक बदसूरत आदमी है और कैमरे वाले के सामने बैठ गया, उसने कहा रेडी, लेकिन वो रेडी के पहला रेडी है, वो काबे करने रेडी के पहले रेडी बैठा शांत, तो कहा उसकी हमसे अच्छी आ जाए, फोटो की बात है। ऐसे ही भैया पाप पुण्य को हिसाब आए। रावण को कहा रेडी, सो रावण सामने आ गया, भले ही पापी था। रामायण में लिखा है सन्मुख हो ये जीव मोह जबे ही अरे कोटि जन्म अघिनाशम तब ही। भैया सामने हो कल्याण हो जाता है। कोई भी सामने जीव, ऐसी रावण सामने आ गया राम के। स्वामी जी ने लिखा है चौपाई देखो, गरजह तर जही सन्मुख आवा, नहीं लिखा गरजही तर जही सन्मुख आवा। गरज तरज के रावण राम के सामने आया और जैसे ही सामने आओ और दबो बटन, कोट जन्म आगे नाशो तबे और सन्मुख हो ये जीव मोह जबे। बताओ कल्याण हो गया रावण का, भवसागर पार हो गया, तो सामने भगवान जी घन दिख दे, उसी का कल्याण। जितना बड़ा दुराचारी हो, पापी हो, इसलिए भगवान ने आंख मूंद लिया, पूतना मैं तुझे देखूंगा नहीं, तू तर जाएगी, यानी तेरी बुरी वृत्ति खत्म हो जाएगी और मुझे मारने का भाव खत्म हो जाएगा, मेरे चरण छू के चली जाएगी और मेरा श्री गणेशाय खराब हो जाएगा। इसलिए भगवान ने आंख मूंद ली। पूतना ने उठा लिया, चाहते तो ना उठते, उठ गए भगवान। देवताओं का कार्य करना था, बार बार चूमा लेती है, वाह दुष्ट ही तो हाथ दिखा रही है। अति मोदे के गोदे में लेके लले, मुख चूमे बलाए लही बहु तेरी, ऐसा रूप धरो ब्रज में की काहू ने कहो बातें न हेरी। अरे पीछे से पापिन का समझी, पीछे से पापिन का समझी, ब्रजवासिन की बनी जीवन डेरी, लालन को बेसे दे तन में कस की छत यान कसायन केरी, लालन को बेसे दे तन में कस की छत यान कसायन की। ना दूं जहर, लेकिन आधी राज का मंत्री बनना था, वो लोभ था,
तो भैया पूतना ने स्तन जहां घोर जहर था स्तन में लगा लिया लल्ला को और पिलाने लगी जोर से और भगवान पीने लगे जोर से। गाढ़म कराभ्याम भगवान प्रपीड्यम तत्प्राण समरो समन्तु पिबता सामुंच मुंचालमिति प्रभाषणी निष्पीड्यमाना किलजीय बर्मणे विभक्तने त्रयी चरणो भुजो प्रसन्न गात्रं चित्तिरोधा सत्यासुनेना कबीर सादर महिला चचाल। भैया पीने लगी जोर से पिलाने लगी भगवान पीने लगे कौन हाथ धोत है अब उनके दर्द बहु पूतना कन की है अब है तक पिया थे दर्द हुआ छोटे छोटे दांत हो गए थे सो चिल्लानी बड़े जोर से भगवान बोले अब ना छोड़े चाहे जितना चिल्ला मुश्किल में तो पकड़ पाओ क्या हो चिल्लाने से अब बहुत जोर से। अच्छा एक बात है साइंस की बात है भगवान की बात छोड़ो पिलाने वाला मरना चाहिए कि पीने वाला जहर को पिलाने वाला मरना चाहिए कि पीने वाला बताओ। तो यहां तो उल्टा हो गया ऐसा क्यों भगवान की बात करे होता तो सबका कहा भैया चाहे जैसो भगवान ही आवे तो लेकिन जो बात बताओ कि पिलाने वाला मरना चाहिए कि पीने वाला राइट पीने वाला तो यहां तो उल्टा हो गया पूतना मर गई ऐसा क्यों सुनो भगवान के छोटे छोटे दांत हो गए थे दांत सोन ने का करूं कुल्यायाम सुखदेव जी को श्लोक बहुत अच्छे हैं अच्छे विद्वान की समझ में आ सकत एक तो आ ही नहीं सकत तस्यम कुल्यायाम भाव छिपा है भगवान दूध तो पीते थे जहर भी पीते थे लेकिन ऐसे है भल्ले मुंह और बगल जैसे छोटे छोटे लड़का नहीं जब मत जात हैं दूध पियत पियत मत आई को तो फिर मुंह से फेंकन लगते हैं ऐसी भगवान मुंह में तो दूध लाते थे सुनिए और ऐसे कर देते हैं तस्य कुल्या यानी बिल्कुल अंदर नहीं ले गए ये तो नहीं ले गए और ऐसे ही करत करत उनने कट मार दो स्थन में और जब कट मार दो तो जहर ब्लेड में मिलो सुधारी के हार्ट अटैक को दौरा पर हमें तो ऐसे ही लगा साइंस तो यही कहा बोलो हाँ कई ब्लेड मिलो खून में मिलो को जहर कट मारी से सुधारी का हार्ट अटैक वही को जहर वही जब दूध पान करते मोहन फिर प्राण पान भी करने लगे जो इनके प्राण हरण आई फिर प्राण उसी के हरने लगे। जब खींच लिए प्राण तुरंत अरे गोदी के दूधो पिलैया ने इस तरह तुरंत संहार किया अरे दुष्टा का क्यों अरे कन्हैया ने अरे आकाश में उड़ गई लेकर के भगवान को। और सुनो माता उसने 6 कोस का जब पूतना ने शरीर बढ़ाया तो उसकी लंबाई 6 कोस थी कितनी थी 6 कोस और लटके भगवान कैसा सीन हो है बताओ तो लटके स्थान में वो 6 कोस की लंबी और चिल्ला रही बचाओ 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 धरती में हो तो को बचा ले तो आकाश में को बचा ले तो उड़ा चल याद बचाओ भगवान बोले आपको ना बचा है चल जहां लोग चलने हुए वो तो अस्तलोक मुंह ही राजा कहां जी धड़ा मुड़ी ब्रिज के बाहर गिरी 6 कोस के पेड़े टूट गए गांव दब गए 6 कोस लंबी थी जब गिरी पेड़ टूट गए गांव दब गए भैया
धड़ा मुड़ी पूतना। बोलो वृंदावन में हरिलाल की। धड़ाप की आज सो के मैया भागी नंद बाबा ग्वाल बाल देखा तो मरी परी थी पूतना, और मरी पूतना का स्तनपान कर रहे थे, छाती में चढ़े भगवान बिहारी जी। मैया ने गौमूत्र स्नान कराया, करन्यास हृदन्यास कराया, लल्ला को ले गई और विष्णु भगवान की पूजा की और कहने लगी जय हो विष्णु भगवान, मैं तुम्हें सवा मन के गुलगुला चढ़ाऊ दूं, तुमने मोल लल्ला के बचा लो। और जो ना कहती मैया की और लल्लैया विष्णु से हम बच को। भैया फिर पूतना 6 कोस की जले कैसे, सुनो माताओ। अब नंद बाबा सब ग्वाल बाल आए, पूछो मुखिया से, आए मुखिया नंद बाबा अरे बताओ 6 कोस की लंबी है कैसे जले। मुखिया बोले ऐसो करो, नंद बाबा बोले भैया बजे कुल्हाड़ा बमरी बनमा, अब का है एक कोस की 6 चेटकाएं करी, आगी लगा दई, जल गई और भगवान के धाम गई, क्योंकि वो भगवान के हाथों से मरी हुई थी। बताओ पूतना पूर्व जन्म में राजा बलि की पुत्री थी, नाम उसका रत्ना था। जब बामन भगवान आए तो उसके मन में ये आया ऐसा लल्ला मुझे हो जाए तो मैं दूध पिलाऊं, कितना सुंदर है लल्ला जो मेरे पिता के यहाँ दाल लेने आया है, कितना सुंदर लल्ला है। उसको पुत्र नहीं था, मुझे हो जाए तो मैं इसको दूध पिलाऊं, ये मन में आया उसके। लेकिन जब उसने 3 पग से उसके पिता की पूरी भूमि नाप ली 3 पग से, तो उसने सोचा कि यदि तू मेरा लल्ला होता, अरे छलिया विष्णु, यदि तू मेरा पुत्र होता तो मैं तुझे दूध तो पिलाती, मेरे पिता के ठगने वाले मैं तुझे जहर पिला देती जिसमें तू मर जाता। तो उसके 2 भाव जाने बामन भगवान ने कहा रत्ना मैं तेरा दूध भी पीऊंगा और जहर भी पीऊंगा। वही राजा बलि की पुत्री द्वापर में पूतना बन के आई, आज भगवान का दूध भी पिया और जहर भी पिलाया, और भगवान ने दूध भी पिया और अंत में भगवान ने उसे अपना धाम भी दिया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। अब कुछ हमारे लल्ला और बड़े हुए, टुमक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया। बड़े सुंदर थे कृष्ण, यशोदा लल्ला और रोहिणी का बलदाऊ भैया। टुमक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया, धाये मात गोदले दशरथ की रानिया। टुमक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया। किलकिला ये उठत धा ये गिरत भूम लटपटा, किलकिला ये उठत धा ये गिरत भूम लटपटा। ताए मात गोदले दशरथ की रानिया, ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया। भैया गर्गाचार मुनि आए, कहले पुरोहित महाराज इसको नामकरण कर दो। देखो ये कृष्ण लीला में तुम्हें सुना रहा हूँ, भगवान की बाल लीला है। कहले गर्गा तुम पुरोहित महाराज नामकरण कर दो। और जैसी पुरोहित ने पंचांग निकारो, अरे कहा मैया इसमें तो इतनी अच्छी गिरहा है, जो दिन तो लल्ला भो तो जो मनुष्य तो हो ही नहीं सका। कहा फिर कहने लगे जो मनुष्य न हो जो तो भगवान आए। कहले काई मैया बोली कैसे हो तुम पुरोहित महाराज, मोल लल्ला का भगवान बनाऊ। अरे कहा बनाऊ तो न हो, बनाओ तो मिटा थे तो ओरिजिनल भगवान आए। कहले कैसे? कहले गिरहा बड़े अच्छे हैं, जो ऐसी योग में पैदा भव है कि ऐसी योग में भगवान ही हो।
सब ग्रह जब एक गति पे हो, अनुकूल हो, तो ईश्वर का जन्म होता है। तो मैया कहने लगे तुम तो नाव बताओ। वो चक बक भूल गई गर्गाचार्य जी की। उनने भाई ऐसे ही सिट्टी बंद गई। कहने लगी नाम, इनका नाम सुनो। बहून नामानी बहून रूपाणी सुतस्यते। संसार में जितने नाम हैं और जितने रूप हैं सब तो लल्लई के आए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। जितने संसार में नाम हैं और रूप हैं तो लल्लई के आए, क्योंकि सब में तो लल्लई को वास है। अब तुम नाम ही पूछो चाहत हो तो कृष्ण पक्ष में पैदा हुआ था तो इसका नाम कृष्ण होगा। बस ये बल में ज्यादा होगा बड़े भैया, इसके लिए इनका नाम बलराम होगा। नाम करण कर चल दिए और गर्ग मुनि तब हाल, और दई नंदने तब इन्हें धेनु दान तत्काल। पुरोहित महाराज के नाम रखवाई गैया दई 5 किलो दूध दे और सोने के सींग मढ़े। ऐसो दऊ चाहिए नाव धरवाई, सोने के सींग मढ़े और 5 किलो इतनी सी बचिया दे। चलो पुरोहित खाए पिए लाख हो, जो लोग बड़ी हो, जो लोग कहू मर जाए बूढ़ो पूरे। अरे देव तोड़ते ही दूध खाए 2 साल और जिए। भैया भगवान ने मैया को विराट रूप दिखाया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब सुनिए, कुछ बड़े भय भगवान तो माखन चोरी करने लगे। माखन चोरी जानते हो? माखन चोरी मैया एक बार मथानी भाई, एक बार कन्हैया उठे सवेरे सवेरे, कहने लगे मैया वही तू घर में बोलो यज्ञ भगवान की जय। तो कहने लगे मैया, मैया की गोद में सिर रख दिया लल्ला ने और कहने लगे मैया एक बात बताओ, तुम्हें पूत प्यारा है कि दूध? और दूध चोर रहो तो मटकियन में चूल्हे में 9 लाख गायें थी तो कम से कम 500,000 मटकियां तो चोरते ही रात थी उनकी, दिन भर दूध की। कन्हैया लेट गए, बोले मैया तो एक बात बताओ, तुम्हें दूध प्यारा है कि पूत प्यारा है? आज सही सही निर्णय हो जाए। मैया तो यही कहेगी बेटा मुझे तो तू प्यारा है, पूत दूध प्यारा नहीं। अरे ऐसो मैं प्यारा हूं तुम्हें दूध नहीं है? तो मैया बोली बिल्कुल नहीं, मुझे तू प्राणों से प्यारा है। और इतनी देर में दूध उबाल आओ चूल्हे में। सो मैया ने पूत के फेंक उतारे और चली गई दूध उतारा। दूध उतारने चली गई। कन्हैया को बड़ा क्रोध आया कि देखो तो मैया तनक देर पहना कहती पूत प्यारो है और मुंह फेंक दो धरती में चली गई दूध। सो उठाई लाठी और मारी मटकी में पट 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 सब फूट डाली। मैया को बड़ा गुस्सा आया कि यो लाड़ में नशा गो। सो मैया ने ऊखल में बांध दिया लल्ला को, ऐसे चली गई काम करान। सो ऊखल के घसीटत घसीटत, सुनो जो लीला हमारे कन्हैया की माता, ऊखल के घसीटत घसीटत और उनकी बखरी में अंगना में यमलार्जुन का पेड़ लगा था, 2 पेड़, और दोनों उनके बीच में निकरे थे। तो कन्हैया ने ऐसी ऊखल फांस दी दोनों उनके बीच में, अपन आगे निकल गए और एक झटका मारा बड़ी जोर से, कहा बोलो रजराम चंद्र की। जैसी पेड़न में झटका मारो धड़ाम से पेड़ गिरे दोनों। भैया और नहीं, दोनों पेड़न के बीच में से 2 पुरुष पैदा भये। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। वो कुबेर के पुत्र थे दोनों, नलकुबर और मणिग्रीव। नारद जी के श्राप से वो पेड़ हो गए थे। उन्होंने कहा नारद जी हमारा उद्धार कब होगा? तो नारद जी ने कहा जाओ जब यदुवंश कृष्ण अवतार।
से कृष्ण अवतारा, जब यदुवंश से कृष्ण अवतारा, हुई है हरण महामें भारा, हुई है हरण। जब भैया भगवान का अवतार होगा तब तुम्हारा उद्धार होगा, समझ गए आप? तब तुम्हारा उद्धार होगा। तो ऐसे ही आज वो दिन आ गया, दोनों ने प्रार्थना की कृष्ण भगवान की और फूलन की वर्षा करी। प्रभु तुमने हमारा उद्धार किया, हम अपने धाम को जाएं, आपकी जय हो। हे परमेश्वर आपकी जय हो। दोनों ने भगवान को नलकुबर मणिगिरी में फूल बरसाए कृष्ण के ऊपर और चरणों में गिर गए, प्रार्थना करने लगे। स्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा, शरणागतम पाहि मां, स्वागतम कृष्णा शरणागतम। तुमादिदेव स्वागतम कृष्णा शरणागतम पाहि मां, स्वागतम पुरुष पुराणम तुमस्य विश्वस परमं निधानम, पेतास्य वेद्वन् परञ्च धामं, तो या ततं वेसनन्तरूपं, स्वागतं कृष्णा शरणागतं स्वागतं। प्रार्थना की, ये मैंने तुम्हें यमलार्जुन का उद्धार सुनाया। माताओ एक विमान आया, उस पे दोनों भाई बैठे और भगवान के धाम, बोलो वृंदावन बिहारी लाल। ये सुंदर अनंत शक्तिशाली भगवान बिहारी जी की बाल लीलाएं में दसम स्कंद के माध्यम से सुना रहा। कल सुदामा चरित की कथा होगी, चावल लेके आना, समझ। जैसी भगवान सुदामा जी की गरीबी दूर की, ऐसी हमारी भी गरीबी दूर करें, इसके माने चावल चढ़ाए जाते हैं, समझ। नहीं तो बाद में कोई जो ना कहा महाराज ध्यान नहीं तुमने कहो ना, इसे हम कह दिए। कल चावल लाना, कल रुक्मणी हरण होगा, सुदामा चरित की कथा होगी। और माताओं बंधुओं सुनो, मंगना नहीं जानकारी देना जरूरी है। इसलिए जैसा ही है, क्यों चढ़ाए जाते हैं चावल जानती हो? जैसी भगवान गरीबी दूर की सुदामा जी की, ऐसे ही गरीबी हमारी दूर करें, इसलिए चावल लाए जाते हैं। माता बंधु अब भगवान और बड़े हुए, और बड़े हुए तो सुनिए, कालिया नागनाथन ब्रह्मा का मोह दूर किया और 5 वर्ष में कालिया नागनाथन किया। मोहनी परिया हम वो ले जाए इनका देवलो सो कहा थे। सुनो अब ऐसो करियो जैसो मैं कहा तो उसी कह देता हूँ भाई, नहीं तो कमेटी के उसे ही काई नहीं कहो जैसी हमने कहो। तो मैं कहा था चौन ले आइयो चार न ले आइयो पे काल देवल सुलेखे आइयो, समझ गए कैसे उसी का
नुक्ति वगैरह ये प्रसाद के लिए बनना है। तो ये हमारे कोषाध्यक्ष जी धर्म सिंह ठाकुर जी से ये हमें मिली है। अभी मैसेज उन्होंने हमें कहा, खबर दी, कल सभी माताएं थोड़ी थोड़ी देवल लेके आएंगी ताकि परसों के दिन भंडारा में वो भगवान की मिठाई की कार आ सके और मिष्ठान का भोग लग सके। तो कल सभी माताएं देवल लेके आएंगी। अब नहीं हमने कहो कि हमारे चावल लेके आओ, और देखो कह को कह लो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। और सुनिए, भगवान ने कालिया नागनाथन किया 5 साल में माताओं। 5 हमारे गेंद गिर गई थी, भगवान ने बांधी कमर में पीताम्बर, और गाय चराने गए थे। श्री दामा से बोले मैं अभी गेंद लाता हूं। यहां माखन चोरी। एक बात बताओ, जो संसार को खिलाता है वो क्या किसी की चोरी करेगा? बोलो। वेश भरण पोषण करन और कल्प सरोवर नाम, असो प्रभु यो चोरी करें कि भक्तन के सुख धाम। देखो, चोरी भगवान मैया ने कान पकड़ा, कहा बेटा चोरी न किया कर। हमारे यहाँ नहीं कहती है माताएं, चोरी माखन की दे छोड़ कर नैया मैं समझा रही तो, है ना। और यहाँ गुजरात में क्या बोलते हैं इसी को, सुनिए। जैसे हमारे यहाँ कहते हैं, पकड़े हमें पायो माखन चोर। चंद्रबल ले गई पकड़ के, ऐसी ऐसी बांधे रहे, मैया निकाल देख तो लल्ला के पकड़ के ले आई। जैसी मैया छड़ी लेके निकली। भगवान तो मायापति है माताओं, जो उन गोपी पकड़े थी वही के पति बन गए और एक रूप से जाके पल्ला में लेट गए। और मैया आई, देखा, मैया ने देखा लल्ला तो पल्ला में लेटा है, ये किसको पकड़े? चंद्राबल। सो देखो, सो अपने आदमी के पकड़े रहा है, वह ऐसे पछाऊं कौन दिखे, वो पछाऊं न दिखे को बेचारा। वही साल शादी भाई बंद हुआ। मैया बोली, अरे ग्वालनी कल बहुत खाता होगा। कहा हाँ मैया, ये बहुत दही खाता है, आज पकड़ के लाई हूं। देखो तो मैया बोली, मुँह लल्ला पल्ला में पड़ू, या कैसी पागल है कि पकड़ लिया दुखू। और कहा हाय राम, तो नाश हो जाए, खसम के पकड़े अपनी।